आप दोनों की आवाज से जो क्रिकेट का रोमांच बढ़ता है, जरा हमारे दर्शक भी मजा ले लें। चारुल जी, बहुत बहुत स्वागत है जी मीडिया में आपका। हमारे साथ सुशील दोषी जी भी जुड़े हुए हैं। क्या कहेंगे धोनी का अंदाजे बयां और शहंशाह वाले अंदाज में आज क्रिकेट के तमाम फॉर्मेट से रिटायरमेंट? जी चारुल जी आप माफी चाहता हूं, आपकी आवाज बीच में कट गई। चारुल जी, मैं ये कह रहा हूं कि जी मीडिया में सबसे पहले मैं आपका स्वागत करूं। आपके एक और मित्र, एक और कमेंटेटर सुशील दोषी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों की आवाज सुन के हम लोगों को क्रिकेट का रोमांच आता है, क्योंकि जब आप टीवी में देखते हो ना तो बिना आवाज के मजा नहीं आता। छक्के चौके तो पड़ते हैं, लेकिन जब आप जोश भरते हो तभी लगता है कि मैच चल रहा है। क्या कहेंगे आज माही का अंदाज शहंशाह वाला? भाई देखिए, सुशील और मेरा जो जोश है वो बहुत ही कम है माही के हिसाब से, क्योंकि ऐसा जोशीला खिलाड़ी हमको बहुत सालों से नहीं दिखा था इस देश में। और उसने जो कर दिखाया है, जहां से वो आया, जिस तरह से इंडियन टीम में गया, फिर लीडरशिप ली, कप्तानी ली, और क्या जोशीला, अगर किसी तरह का खेल दिखाया उसने और हमें खुश किया तो वो, आपने सही शब्द का इस्तेमाल किया, जोशीला खेल था। जब भी वो मैदान में उतरे, अपना बिल्कुल जो मान लीजिए दिल काट कर उन्होंने मैदान में डाल दिया। और उनका एक अलग सा ही कुछ एक मैवरिक स्टाइल था कि जो somebody who dances to his own tune, कि भाई देखो मेरे दिमाग में कुछ वो ड्रम्स बज रहे हैं, मैं तो उसी पे चलूंगा। और काफी चीजें उन्होंने दिखाई हमारे देश को और दुनिया को कि एक की कोचिंग का जो स्टाइल है, अब ये बिल्कुल मुझे लगता है कि बदल गया। लोग हमेशा कहते थे कि भाई ऐसा ही करना है, वैसा ही करना है। अब कोचेस कह रहे हैं भाई जो करना है करो और उसको अच्छी तरह से संभालो, क्योंकि ये स्टाइल वाज यूनिक और किसी ने उसको मतलब ऐसा नहीं कहा कि भाई ऐसा नहीं खेल सकते आप। उसने कहा मैं ऐसे ही खेलूंगा और मैचेस जीतूंगा। और दूसरी जो चीज है, भाई देखिए क्रिकेट में तो उसने बहुत कुछ किया और जो खेल प्रेमी है उन्होंने सब कुछ देखा ही होगा। लेकिन जहां तक मेरा सवाल है, आई डोंट नो वेदर सुशील एग्रीज और नॉट, मुझे उसने ज्यादा इंप्रेस किया अपनी पर्सनालिटी से, अपने कैरेक्टर से, अपनी ह्यूमिलिटी से। क्योंकि देखिए खिलाड़ी क्या है, 10-15 साल खेल के चले जाता है, लेकिन जिंदगी तो 70-80 साल की होती है ना। और खेल के अलावा भी जिंदगी होती है लोगों की एक, और क्रिकेटर, स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, वो रोल मॉडल बनते हैं, एम्बेसडर्स बनते हैं अपने देश के लिए। तो ऐसा रोल मॉडल हो, एम्बेसडर हो अपने देश का, तो धोनी जैसा हो, ताकि लोग ये समझे कि भाई वो कितना भी उसने अचीव किया, कितने ही ऊंचे शिखर पर गया हो, लेकिन उसने अपनी ह्यूमिलिटी नहीं खोई। एक सेंस ऑफ ह्यूमर, एक बिल्कुल मतलब डाउन टू अर्थ जो खिलाड़ी है, वो जो उसकी पर्सनालिटी है मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। और मुझे लगता है कि अगर और लोग उसको एम्युलेट करें, फॉलो करें, तो क्रिकेट और हमारा देश और फलेगा। सुशील जी, आप सहमत है? छोटी सी टिप्पणी, फिर ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद लौटते हैं आपके पास। काफी अच्छी बात कह रहे हैं। और एक बात इसमें जरूर कहना चाहूंगा जो इन्होंने कहा कि कोचिंग की जो व्यवस्था है आजकल, देखिए पहली बात अलग, पहले अलग तरह की बात है, जो फॉरवर्ड डिफेंस खेलना है तो इसी तरह से खेलना है, बैकवर्ड पर जाकर इसी तरह से खेलना है। स्वाभाविक प्रतिभा का ध्यान नहीं रखा जाता था, शास्त्रीय किस्म का क्रिकेट सिखाया जाता था। लेकिन आजकल क्या हो गया है कि आपकी प्रतिभा किस तरह की है, आपका नेचुरल टैलेंट किस तरह का, ये देखकर आपके स्ट्रोक्स को विकसित किया जाता है। महेंद्र सिंह धोनी बहुत ही किस्मत वाले रहेंगे, छोटी जगह थे, वहाँ पे सलाह देने वाले लोग बहुत सही थे, बुद्धिमान लोग कम थे। कलाकारों से बहुत सुशील जी चारू शर्मा जी, सुशील जी, चारू शर्मा जी, बुद्धिमान लोग कम थे इसलिए ज्यादा आगे निकल गए। नहीं भाई, मैं जो उनको सलाह देते थे वो उन्होंने अपना हेलीकॉप्टर शॉट खेला। आजकल के प्रशिक्षक को उनको सिखाया नहीं कि इस तरह से खेलना चाहिए, क्योंकि वो गलत तरह से, वो हर एक के व्यक्तिगत। देखिए, आप दोनों से माफी के साथ एक ब्रेक लेना पड़ रहा है, मजबूरी है हमारी, क्योंकि ड्रिंक्स का वक्त आपके यहाँ भी होता है, हमको ब्रेक लेना पड़ेगा। लेकिन हम आपसे एक आश्वासन चाहते हैं, आप जाइएगा मत, मजा बहुत आ रहा है। एक छोटे से ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं। कल नई कोपलें फूटेंगी, कल नए फूल मुस्काएंगे और नई घास के नए फर्श पर नए पांव इठलाएंगे। वो मेरे बीच नहीं आए, वो मेरे बीच नहीं आए, मैं उनके बीच में क्यों आऊं? उनकी सुबहों और शामों का, उनकी सुबहों और शामों का मैं एक भी लम्हा क्यों पाऊं? मैं पल दो पल का शायर हूं,
पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है।
मैं पल दो पल का शायर हूं, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी कहानी है। तो दो दिग्गज कमेंटेटर चारू शर्मा साहब, सुशील दोषी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चारू शर्मा जी, मैं कह रहा था कि बुद्धिमान लोग बाहर बैठकर बहुत सलाह देते हैं और माही का अंदाज ये कहता है कि हेलीकॉप्टर शॉट कब आ जाएगा पता नहीं चलेगा। नहीं देखिए, और खास तौर से एमएस धोनी की जो हम एक कैरेक्टर की बात कर रहे थे चरित्र की, वो भी जानते हैं कि भाई देखो जो लोग बोलेंगे बाहर से बैठ के जैसा बोलेंगे, लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जो बाहर वाले लोग जिसको आप बुद्धिमान लोग बोल रहे हैं वो उनसे खफा हो जाते हैं कि भाई आपको बोलने का क्या हक है और आप कौन है। ये धोनी ने कहा बोलो भाई, सब बोलो, मैं जानता हूं मुझे क्या करना है और मैं करते रहूंगा। ये नहीं कि वो हमेशा सक्सेसफुल रहे, लेकिन ही वाज ऑलवेज अ टीम मैन। जब भी वो मैदान में उतरे, अगर आपको याद होगा, तो उन्होंने अपनी टीम के लिए खेला, एंड विच इज व्हाई वन बिकम्स वन ऑफ द बेस्ट फिनिशर्स इन द वर्ल्ड। अगर अपने आप के लिए आदमी खेलता है तो अपने देश के लिए, अपनी टीम के लिए मैच कम जीतता है, लेकिन उन्होंने जब मारना चाहा मारा, काफी मैचेस जिताए। और जहां तक मेरा सवाल है कि जहां तक एक तरह से मेरी राय है कि ऐसा नहीं कि उन्होंने किसी को नीचा दिखाने के लिए कुछ किया, क्योंकि कई लोग होते हैं जो मैदान में कुछ अगर अचीव करते हैं तो बाहर की तरफ देखते हैं बड़े क्रोध से कि अच्छा अब मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन धोनी का ये कैरेक्टर नहीं था। उन्होंने कहा भाई जो मैंने करना था वो मैंने किया, और शांति से किया और ह्यूमिलिटी से किया। तो उनका जो कैरेक्टर है वो बिल्कुल यूनिक है, फनी पर्सनालिटी। और मैं अब भी कहता हूं कि उनके क्रिकेट से कहीं ज्यादा बेहतर मुझे उनकी पर्सनालिटी लगी, क्योंकि अगर लोग इस पर्सनालिटी को फॉलो करें स्पोर्ट्स के मैदान में, अपनी जिंदगी में, तो भाई सभी जगह से आराम ज्यादा मिलेगा और क्रोध कम। सुशील जी, जैसे चारू जी ने कहा कि वो फिनिशर थे और टीम के लिए खेलते थे, अगर टीम के लिए नहीं खेलते तो शायद, जैसे कई बार होता है ना कि सेल्फिश क्रिकेटर हो जाते हैं, मेरी सेंचुरी बननी चाहिए, मेरा रिकॉर्ड ठीक होना चाहिए, स्कोर बुक में मेरे कुछ और रिकॉर्ड बनने चाहिए। तो कई बार हमने देखा है कि टीम के लिए धोनी ने अपने पर्सनल रिकॉर्ड्स को कभी ध्यान नहीं दिया। शायद आप लोग बेहतर समझते होंगे, हम लोग तो फैन सिटर हैं, हम तो बाहर बैठ के बुद्धिमान बन जाते हैं कि ऐसा नहीं ऐसा खेलो। नहीं, आप ये चारू शर्मा जी ने बहुत अच्छी बात कही, मेरे मित्र हैं चारू, और अच्छी बात कर रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि महेंद्र सिंह धोनी जब भी खेले देश के लिए और अपने कॉलर पर देश का नाम लिखा कर खेले, उन्होंने देश की प्रतिष्ठा के लिए खेला। और सबसे बड़ी बात ये कि उनके तेवर देखिए, हम लोग सब कहते हैं कि कूल एज कुकुम्बर, तो मैं जैसे हिंदी में कमेंट्री के टाइम कहता था कि बिल्कुल ककड़ी की तरह ठंडे, ये चीजों को बहुत पसंद किया लोगों ने इस वाक्य को। तो वो बिल्कुल उनकी तासीर ठंडी थी, लेकिन उनके इशारों को पूरी टीम समझती थी कि वो क्या चाहते हैं, वैसा ही टीम करने लग जाती। देखिए, दो शैलियां होती हैं, एक जैसे आज विराट कोहली है, ये थोड़ा आक्रामक तेवर वाले खिलाड़ी हैं, लेकिन उनकी भाषा भी लोगों को समझ में, हमारे भारतीय क्रिकेट प्रेम जो खिलाड़ी हैं उनको समझ में आती है। लोगों को भले ही लगता हो, नागवार गुजरता हो कि भाई ये इतने तेवर क्यों दिखा रहे, लेकिन जहां तक उनकी टीम का सवाल है, उनको क्या मतलब है कि लोगों को कैसा लगता है। अगर उनकी टीम उनके अच्छे तेवरों से अच्छा प्रदर्शन करती तो ये मेरे ख्याल से एक पॉजिटिव चीज है, सकारात्मक चीज है। इसी तरह से धोनी का जो ठंडा एटीट्यूड था, जो